हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू गिरगिट ट्रेडिंग। ठीक है, मैं आपको आज दो चार्ट का एक मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मैं वो बताने जा रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो, ये आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। इवन इंट्राडे कर रहे हो तो आप ये यूज़फुल हो सकता है। अ, अभी टाइम हो रहा है 12:47। आज की तारीख 20 मार्च 20 मार्च है। और ये अभी निफ्टी का ये लाइव चार्ट है। ठीक है, तो आपके जो ये स्क्रीन से लेफ़्ट साइड में जो चार्ट है वो निफ्टी 50 का इंडेक्स चार्ट है। एंड राइट साइड में निफ्टी का फ्यूचर चार्ट है। 30 मार्च। ठीक है, टाइम फ्रेम में यूज़ कर रहा हूँ वो 15 मिनट्स का है। तो अगर आप देखोगे, ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, अगर आप कैंडल देके ट्रेड कर रहे हो, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखो, ये जो फर्स्ट कैंडल है निफ्टी 50 की, ये कौन सी कैंडल है? अगर आप ट्रेडिंग व्यू में जाओगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली इनडिसिजिव कैंडल दिखाई देगी। ठीक है, ये मोस्टली बुलिश इनडिसिजिव कैंडल है। बुलिश इनडिसिजिव में वीक सेम साइड में, लाइक नीचे भी और ऊपर भी अराउंड इक्वल साइज में होते हैं। ठीक है, बॉडी छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। ट्रेडिंग व्यू में जाओगे तो आपको एक क्लियरली ये बुलिश इंडिसिस कैंडल, मतलब वीक भी है यहाँ पे नीचे। ये ब्रोकर का चार्ट है तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। देन नेक्स्ट में यहाँ पे फ्यूचर चार्ट में आप देखोगे, फर्स्ट कैंडल ये क्लियरली बेयरिश इंडिसेज कैंडल है। इसका इंडिसेज का मीनिंग क्या है? मतलब डिसीजन नहीं हुआ, प्राइस इस रेंज में फंसा है। ठीक है, अभी डिसीजन लेने के लिए क्या हो सकता है कि इस इंडिसेज कैंडल फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट टू कैंडल में ही ब्रेकआउट आना चाहिए, कहीं पे भी, नीचे या ऊपर। अगर नीचे आता है तो एक बायस बनेगा कि जो ट्रेंड होगा, आने वाला ट्रेंड होगा, वो बेरिश हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, निफ्टी फ्यूचर चार्ट में ये फर्स्ट इंडिसेज कैंडल बनी, सेकंड कैंडल में ही अपन को क्लोजिंग मिल गई। ठीक है, इंडिसेज कैंडल में जो भी कोई हाई हो या उसका लो हो, जहाँ पे क्लोजिंग मिलेगी, ठीक राइट, क्लोजिंग चाहिए अपन को। ऐसा नहीं कि नीचे गया क्लोजिंग नहीं मिली और ऊपर ही क्लोज हुआ है। इसकी इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर बाहर क्लोज हुआ है तो एक मेरा एक बायस हो गया कि आगे चल के ये ट्रेंड नीचे जा सकता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बुलिश इंडिसेज कैंडल बनी थी फॉर्मेशन। और कब तक ये अराउंड देखो, 950 लो क्या था, 23,181। वो जो लो कब ब्रेक हुआ है, दोपहर के 1:15 यहाँ पे ब्रेक हुआ है। और यहाँ पे ऑलरेडी ये जो लोअर है, क्लोजिंग जो मिली है अपन को, वो नेक्स्ट कैंडल में ही क्लोजिंग मिली है। तो डेफिनेटली देन नीचे जाके थोड़ा ऊपर रिट्रेसमेंट के लिए आएगा और फिर नीचे ट्रेंड। बिकॉज ऑलरेडी बोला था कि इनिशियल कैंडल फॉर्मेशन हुई है तो मैं मेरा जो बायस है वो बेरिश ही रहेगा। तो निफ्टी फ्यूचर चार्ट में मुझे क्लियरली ये बायस मेरा इन डाउन साइड ही दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे निफ्टी 50 में 1:15 तक कोई डायरेक्शन नहीं, इसी रेंज में खेलता रहा। देन अपन को ब्रेकआउट मिला। तो दूसरी थेरी क्या होती है कि अगर इंडस्ट्रियल कैंडल है, ब्रेकआउट नहीं मिला, और नेक्स्ट टू कैंडल में ब्रेकआउट ऊपर या नीचे नहीं मिला, और अगर ये टाइम पास करता रहा इसी रेंज में, तो फेक आउट होने के चांसेस होते हैं। फेक आउट मीन्स क्या होता है कि सपोज इसका रेंज लेट्स से लोअर ब्रेक किया, नीचे जाएगा और थोड़ी देर में फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, वैसा सीन रहता है। तो सेम अगर यहाँ पे मेरा बायस क्या बना भी कि रेंज रेंज में ही है, जब तक नहीं टूटेगा, दो नेक्स्ट टू कैंडल में नहीं टूटा, रेंज में जाता रहा, देन मेरा ऑटोमेटिकली बायस बनता रहा कि अभी ये नीचे जाएगा, बट आगे चल के नीचे फेक आउट देगा और ऊपर ऊपर जाएगा। ठीक है, ये बायस बना रहा। बट ओवर द थ्रू आउट द डे मैं यहाँ पे न्यूट्रली रहा। बट यहाँ पे क्या हुआ, ऑलरेडी मैं मेरा बायस नेगेटिव डाउन साइड में बन गया, बिकॉज नेक्स्ट टू कैंडल में ये डाउन आ गया। ठीक है, ये डाउन आ गया। अभी लास्ट में क्या हुआ, सेकंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इवन आप छोटा छोटा जो अदर स्कैंडल है वो देख सकते हो, यहाँ पे कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे कैसा फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, बट सेकंड देखो, सेकंड ऑब्जर्वेशन, ये कितनी, 3 बजे और 3:15 कैंडल। यहाँ पे देखो, निफ्टी 50 में
सेकंड कैंडल जो है इस हाई के, ये जो बड़ी सी रेड कैंडल बनी थी इस हाई के ऊपर क्लोज नहीं हुई थी, नीचे ही क्लोज हुई। बट यहाँ पे देखो इस हाई के ऊपर क्लोज हुई। तो अगर कोई भी ट्रेडर है उसको अगर उसका डेफिनेटली उसका ट्रेड क्या बनेगा यहाँ पे, मोस्टली उनका बायस बुलिश की तरफ ही जाएगा। बिकॉज इस बड़ी सी इस ट्रेंड में सबसे बड़ी रेड कैंडल ये है और इसको रिजेक्ट किया है, मतलब यहाँ पे प्रेशर बुलिश प्रेशर आया है। तो हाई चांसेस है कि मैं भी यहाँ पे बुलिश सेटअप का ही ट्राई करूँगा। यहाँ पे नहीं बना, ठीक है सेम। ओके ये हो गया। देन दूसरा, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, ठीक है अभी कितना 12 बजे का 20 तारीख। यहाँ पे देखो इस थर्ड वाले कैंडल ने 12 बजे वाली जो कैंडल है उसने ऑलरेडी इस लो को टच भी किया और नीचे जाके भी आया। यहाँ पे देखो क्या हुआ, 12 बजे कैंडल नहीं, ये जो हैमर था उसके नीचे क्लोजिंग नहीं, ऊपर ही क्लोज हुआ और देन दूसरी जो कैंडल है उस इसके नीचे जाके आई, ठीक है वो भी है। देन ये जो 12:15 बजे कैंडल थी, 9:15 का जो लो बनाया था उसके नीचे भी जाके आई। और जो ये जो गैप था उसने भी बोल सकते हैं अपन, ये फील किया है उसने। फील करने के बाद यहाँ पे क्या बायस बनेगा कि लिक्विडिटी ली है, इसके नीचे भी नीचे जाके भी आया है, तो डेफिनेटली ऊपर ही ट्रेड करेगा, राइट। लाइक मेरा बायस तो वही बनेगा कि ऊपर ही जाएगा टारगेट वगैरह, तो वो अलग बात है। बट यहाँ पे लिक्विडिटी ले ली, इसका काम ख़त्म, अभी ऊपर जाएगा। सेम अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सीन क्या चल रहा है, ये अभी भी इसी जो 9:15 बजे की कैंडल थी उसके ऊपर ही उसने क्लोज देके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो वही है कि थोड़ा एक डिफरेंस आ रहा है। आप भी अगर एक आप ट्राई कर सकते हैं, स्टडी पर्पस के लिए है। आप भी देखो, अगर आप ऑप्शन बाय करते हो सेल करते हो एक बार ट्राई कीजिए इसमें, देखिए क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर इस चीज़ से आपकी ट्रेडिंग अगर सही में चेंज हो सकती है तो ये आपके लिए लाइक बेस्ट सीन हो सकता है। या बिकॉज मेरे लिए कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं ये एक सिंगल कैंडल देखता हूँ, दो दो कैंडल देख के भी ट्रेड करता हूँ। अगर मुझे कैंडल ही गलत यहाँ पे दिखाई दे रही है तो डेफिनेटली एट दिन मेरा लॉस ही होगा, या फिर जो भी प्रॉफिट होगा वो बहुत सारा लाइक जो जो रिक्वायर्ड प्रॉफिट है, टारगेटेड प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट काफ़ी कम कम ही होगा।